जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही प्राचीन पूर्ण प्रमाणिक उच्चिष्ट यक्षिणी परीक्षित साधना के विषय में आने जा रहा हूँ। साधना की सफल सिद्धि के पश्चात साधक के जीवन से उनका अभाव हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जड़ से दरिद्रता का नाश होता है। यक्षिणी शक्ति साधक को बहुत ही कम दिनों में धनवान बना देती है और धन दौलत या पैसा, स्वर्णाभूषण, स्वर्ण मुद्राएं इत्यादि प्रदान करती हैं। इस यक्षिणी दो रूपों में सिद्ध होती हैं, पिता के रूप में और प्रेमिका के रूप में। पिता के रूप में सिद्ध करने पर पिता की तरह अपने साधक की देखभाल करती है, उसे पूर्ण रूप से रक्षा भी प्रदान करती हैं, लेकिन सीमित मात्रा में ही प्रदान करती हैं। आवश्यक कार्यों को भी साधक के लिए करती हैं, लेकिन इस यक्षिणी को प्रेमिका रूप में सिद्ध करने पर अपने साधक को शुमार, धन दौलत, वर्ण इत्यादि दान करती हैं। उसके सभी तरह के ऐसे बड़े कामों को भी शीघ्र पूर्ण कर देती हैं। किसी भी क्षेत्र में सफलता की सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाती हैं। हर कामों में मदद कर क्षेत्र में सफल बनाती हैं। ध्रुवों इत्यादि से, अन्य शक्तियों से भी तरह से रक्षा करती है। इस प्रकार के व सांसारिक सुविधा संपन्नता से प्रदान करती हैं। अतिरिक्त द्वितीय और कल्पनीय संभोग सुख अपने साधक को प्रदान करती है। इस यक्षिणी अत्यंत ही सुंदर, मोहक, कामुक बंधित होती हैं। के सामने प्राय और परियां भी की दिखती हैं। भी साधक जिस यक्षिणी के संग हम सुख को भोग लेता है, पूर्ण रूप से तृप्त हो जाता है। किसी अन्य स्त्री की इच्छा नहीं रह जाती है। साधना को शुरू करने से 1.25 महीना पहले आपको शुभ तिथि से सोमवार से बिल्व वृक्ष या वृक्ष के नीचे महादेव शिव जी के एक विशेष मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र की 1.25 लाख बार जप, 5-5 लाख बार जप करना आवश्यक होता है। प्रार्थना करनी होती है कि उच्चिष्ट यक्षिणी की साधना करना चाहता हूँ, बात की आप आज्ञा दीजिए और साधना के समय मेरी हर तरह से रक्षा कीजिए और सफलता प्रदान कर मेरे समक्ष सिर्फ उच्चिष्ट यक्षिणी को ही वो सौम्य रूप में बद्ध होने के लिए भेजने की कृपा कीजिए। इसके अतिरिक्त भी त्रयोदशी की तिथि को भगवान कुबेर जी एक विशेष मंत्र 13,000 का जप करना है और कुबेर जी महाराज से भी इस यक्षिणी साधना करने की आज्ञा लेनी है। साधना में सफलता प्रदान करने वचनबद्ध होने के लिए जिस यक्षिणी को भेजने की प्रार्थना करनी है। इसके उपरांत अष्टमी की तिथि जो बुधवार को पड़े, उस दिन भी राहु काल से संध्या बाद पड़े, यह साधना शुरू करनी है। घर के किसी एकांत व खाली कमरे में अच्छी तरह से साफ व स्वच्छ हो, उत्तर दिशा की ओर मुख कर आसन बिछाकर पूर्ण नग्न अवस्था में, ना कोई रक्षा घेरा लगाए या शरीर बंधन किए, बिना कोई कवच पाठ किए इस साधना को करनी है। में जल लेकर छोटा सा संकल्प ले लेना है। मैं उच्चिष्ट यक्षिणी की साधना पिता के रूप में या प्रेमिका के रूप में कर रहा हूँ। अपने आसन के नीचे उंगली छूकर दंत सुअर का एक दांत रखकर मंत्र का जप करना है। उत्तर दिशा की ओर मुख कर। यदि आप पिता के रूप में करना चाहते हैं तो मूंगे की माला से मंत्र का जप करना है। यदि प्रेमिका के रूप में करना चाहते हैं तो कारित हरे हकीक की माला से आपको मूल मंत्र का जप करना है। के उपरांत देव शिव जी और यक्षराज कुबेर जी आज्ञा लेकर नाम कर मंत्र का जप 25,000 मंत्रों का करना है। 7 दिनों तक साधना संध्या 7 या 8 बजे से शुरू कर देनी है। मंत्र जप काल 5-6 बजे तक कर सकते हैं। 7वें दिन इष्ट यक्षिणी के समक्ष नग्न अवस्था में बहुत ही सुंदर, कामुक, मोहक रूप में प्रत्यक्ष होंगी। नमस्कार कर आए जाने का कारण पूछने पर वचन देने को कहना है। शक्ति के द्वारा को 3 वचन दे दिए जाने पर का धन्यवाद करें। न काल में जप के समय विशेष बात का ध्यान रखना है कि दूसरे या तीसरे दिन से ही अब शुरू हो जाते हैं और लोग घुंघरुओं इत्यादि की आवाज सुनाई पड़ने लगते हैं और मन में अमुक विचार भी उत्पन्न होने लगते हैं। इन आपको के मन पर संयम रखते हुए में जरा भी तनाव नहीं होने देना है, क्योंकि 6ठे या 7वें दिन उच्चिष्ट यक्षिणी जप के दौरान ही आपके खुद में पूर्ण नग्न अवस्था में कर बैठ भी सकती है। इन आपको उत्तेजित होकर किसी भी अवस्था में के साथ संभोग नहीं करना है। यूं ही
ना वीर्यपात नहीं करना है कि वीर्यपात होने पर जिस यक्षिणी को ग्रहण कर जी का भोग कर लेगी इससे आप के वश में हो जाएंगे और फिर उन पर्यंत उनका विसर्जन नहीं कर पाएंगे। लेकिन साधना पूर्ण होने पर अखंडित हुए जब उच्च यक्षिणी को 3 वचन दे देती है तो वह आपके वश में हो जाती है और आपकी हर आज्ञा का भी पालन करती है, का हर तरह का कार्य भी करती है, अपार धन दौलत भी प्रदान करती है। यक्षिणी के द्वारा दे दिए जाने पर आप उसके साथ भोग भी करते हैं तो किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। अपने जीवन काल में भी आप चाहें इस शक्ति का विसर्जन कर सकते हैं। अपना काल में ब्रह्मचर्य का पालन करना है और व सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। किसी भी स्त्री को उठाकर नहीं देखना है। साधना काल में भी अपनी नजर एक की तरफ ही रखनी है। यक्षिणी सुंदरता को नहीं निहारना है। इसके अतिरिक्त विशेष बात का ध्यान रखना है कि साधना के उपरांत तक को अपने जीवन काल में भी वस्त्र धारण नहीं करना है, न ही मस्तक पर टैंग से या टी के भी द्वारा लाल रंग का टीका नहीं लगाना है, न ही लाल रंग की मिठाई वगैरह से बूंदी के लड्डू में लाल रंग की बूंदी दाने होते हैं, इस तरह की भी चीज नहीं खानी है। साधना की सिद्धि के पश्चात हनुमान जी पूजा अर्चना नहीं करनी है और न ही हनुमान जी के मंदिर ही जाना है। जिस भी साधक को यह विशेष साधना करनी हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 7895486225 पर संपर्क कर गुरु दीक्षा साधना की दीक्षा, जागृत मंत्र, संस्कारित माला, साधना सामग्री जैसे तंत्र, ग्रह तंत्र, मृत्युंजय तंत्र, वार वृद्धि यंत्र एवं पात सिद्धि ट्रांसफर तंत्र मंत्र से संबंधित अन्य कोई भी कार्य से पति पत्नी के बीच में अनबन को दूर करना, आदि विवाह की रुकावटों को दूर करना, आज वशीकरण, शत्रु से छुटकारा पाना, को उचित दंड देना, तंत्र मंत्र बाधा किया कराया खिलाया पिलाया को दूर करना इत्यादि के लिए एवं मानव अवसाद रोगों के लिए जैसे साठिका, गठिया, वात रोग, गैस्ट्रिक, सफेद दाग, चर्म रोग, कोरिया, बवासीर, शुगर, डायबिटीज, पथरी, कैंसर, लीवर प्रॉब्लम, मर्दाना ताकत, सेक्स टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, लिंग मालिश तेल, स्तनों को सुडौल करने वाला क्रीम, अग धब्बे, मुहासे, झाइयां को दूर करने वाला क्रीम, स्तनों को काला करने वाला तेल इत्यादि के लिए आयुर्वेदिक औषधियां मंगवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। आदेश।